हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो है बहुत ही ख़ास क्योंकि हम इसमें जानेंगे जनेश्वर मिश्रा पार्क में नए खुले हुए जुरासिक पार्क के बारे में। तो जनेश्वर मिश्रा पार्क तो हम सभी जानते हैं, जो लखनऊ में रहते हैं वो भी, जो लखनऊ में नहीं रहते हैं वो भी। जब भी कहीं घूमने जाना हो, संडे की छुट्टी हो या ऐसे ही कहीं बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलने का मन करे या कहीं भी ऐसे जाने का मन करे, तो पहली प्रायोरिटी पर हमारा ये जनेश्वर मिश्रा पार्क ही होता है। तो इसमें एक जो बहुत ही खूबसूरत नया आकर्षण जुड़ा है वो है यहाँ का जुरासिक पार्क। तो हम पहुँच चुके हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क के अंदर, जुरासिक पार्क के ठीक सामने। तो यहाँ पर एंट्री के लिए हमें देनी होती है फ़ीस की स्लिप यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें 12 वर्ष के बच्चों की फ़ीस है 90 रुपया पर पर्सन और 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 120 रुपया। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो हमने टिकट ले ली हैं और हम पहुंच चुके हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। टिकट चेकिंग के बाद हमें अंदर जाने दिया गया और अंदर जाते ही हमारा स्वागत किया इस खूबसूरत से डायनासोर ने। और एक और ख़ास बात है कि ये जो जितना भी ये पार्क बना है, ये डायनासोर बने हैं, ये सभी वेस्ट मटेरियल से बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिसाइकलिंग का और कला का ये कितना अद्भुत बेजोड़ संगम है। तो ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर है डायनासोर का स्केलेटन। तो ये जो पार्क है ये तो है ही खूबसूरत, लेकिन जो इसका रास्ता है, जैसे ही आप इसमें अंदर एंटर करेंगे, इतनी खूबसूरत रोड बनी हुई है और पेड़ पौधों से इसे इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है कि आपका ये जो लंबा सा सफ़र है इस पूरे पार्क को घूमने का, ये कब शुरू होकर ख़त्म भी हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी हम बिल्कुल एंट्रेंस पर हैं और एंट्रेंस पर ये बाबा हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे जाने पर ये बोर्ड दिखाई देता है और अब हम इससे भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर दूसरा डायनासोर है जिसके बड़े बड़े दांत हैं और ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी खूबसूरत है। सड़कें बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं, चलने का रास्ता, पेड़ पौधे, सब कुछ बहुत ही सलीके और खूबसूरती के साथ बनाए हाँ, गए मैंने हैं। खूब सारे बना तो लिए। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी हाँ। अलाउड है, तो सारे ही लोग जो भी आ रहे थे वो फ़ोटो और वीडियो बना रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जाने पर यहाँ पर ऐसे बीच बीच में ये स्क्रीन भी लगी हुई हैं और ये छोटी छोटी हट बनी हुई हैं। यहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। रास्ते में ये 3 से 4 हमें ये हट मिलेंगी और हम बढ़ गए हैं इससे आगे। यहाँ पर भी एक आई डायनासोर मीन है भूमि मेरी और फ्रेंड है। यहाँ पर भी लोग डायनासोर के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हम बढ़ते हैं आगे और अब हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस की ओर, जहाँ से एक केव को पार करके हमें जाना है डायनासोर का शो देखने। वहाँ पर एक डायनासोर आता है, वैसे वो रियल नहीं है, उसके अंदर एक ह्यूमन होता है और वो चलकर और थोड़ा दहाड़ के दिखाता है तो हमें अच्छा लगता है। उससे पहले हमें ये छोटे छोटे, जो छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े डायनासोर हमें रास्ते में मिले और इन सब के साथ फ़ोटो और वीडियो के बाद हम बढ़ गए थोड़ा आगे। देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है। तो अब हम उस केव के पास पहुंचने वाले हैं जिसको पार करके हम लोग पहुंचेंगे डायनासोर का शो देखने। और यहाँ पर डायनासोर के एग रखे हुए हैं जिसके अंदर जाकर भी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो बनानी होती है। तो सभी लोग इनके अंदर एक एक करके अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और इन डायनासोर के एग्स के अंदर जा कर के फ़ोटो और वीडियोग्राफ़ी करवा रहे थे और जो कि हमने भी करवा ली। ये भूमिका बहुत ही हैप्पी हो गई है एग के अंदर जाके और दिशा भी बहुत हैप्पी हो गई है। और दाईं ओर एक डायनासोर और उसके एग से निकलते बेबीज़ भी दिखाए गए हैं जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। ये रहा यहाँ पर एक डायनासोर, उसके एग से बेबीज़ निकलते हुए। और अब हम जा रहे हैं केव के अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट पहुँच चुके थे और छुट्टी का दिन था तो काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और अभी समय हुआ है करीब 1:30 और ये आ गई वो गुफ़ा जिसके अंदर रंग बिरंगी लाइट है। और इस गुफ़ा को क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे दूसरी ओर। और ये गुफ़ा भी काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है, इसमें रंगीन लाइटें लगाई हैं तो चलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और धीरे धीरे इस पे चलते हुए हम लोग आ चुके हैं एग्ज़िट की ओर। अब हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे।
आप देख सकते हैं दूसरी ओर धूप सी दिखने लगी है, तो हम पहुंच चुके हैं बाहर की ओर। यहीं पर केव का एंड होता है। और हम लोग आ गए ये बाहर। और अब यहाँ से एक दूसरा खूबसूरत रास्ता शुरू होता है, जिसमें कि हमें फिर से कई सारे डायनासोर्स और हट्स मिलेंगी। यहाँ पर ये केव का एंड होता है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है यहाँ पर एक डायनासोर जो कि काफ़ी दहाड़ रहा था, और ये बीच बीच में कभी रुक जाता है फिर से दहाड़ने लगता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी लोग करवा रहे थे। और इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करा ली। और भूमिका यहाँ पर उसको कॉपी कर रही है। जब वो दहाड़ता है तो भूमि भी दहाड़ती है। बच्चे तो बच्चे, इसमें बड़ों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये डायनासोर यहाँ पर दहाड़ ही रहा है अभी, और हम बढ़ गए हैं आगे। अब यहाँ पर ऐसे फिर से कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनमें डायनासोर कहाँ पर मिले थे, कैसे एक्सटिंक्ट हो गए थे, ये सब इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। और उस वक्त का एक और एनिमल यहाँ पर बनाया हुआ है। एक और हट हमें मिल गई है। और यहाँ पर कुछ और डायनासोर हैं, कुछ काफ़ी खूबसूरत भी थे और कुछ थोड़े डरावने भी थे। तो ये कुछ डायनासोर यहाँ पर बनाए हुए हैं। और ये दो गोरिल्ला, और ये गोरिल्ला और डायनासोर की फ़ाइट। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग फ़ोटो और वीडियो करवा रहे थे। अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे। और इसके साथ ही एक और हट हमें मिल गई है। और यहाँ से आगे बढ़ने पर एक डायनासोर हमें दिखाई दिया जो काफ़ी ज़्यादा दहाड़ रहा था। और उसके साथ भी हमने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की, वीडियो बनाई। यहाँ पर है ये डायनासोर, ये थोड़ा डरावना दिख रहा था और ये ऐसे मूव भी कर रहा था हल्का हल्का और दहाड़ भी रहा था। तो इसके साथ भी फ़ोटो करवाई और वीडियो करवाई। और इसके बाद अब धीरे धीरे क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी थी, और लोगों की भीड़ बढ़ने के साथ ही वो शो स्टार्ट हो जाता है जिसमें डायनासोर चल के आता है और थोड़ा दहाड़ के भी दिखाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो और फ़ोटो करवाने के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ गए। और यहाँ पर ये एक और डायनासोर है, ये थोड़ा सा डरावना दिख रहा था। और ये ऐसे मूव करते हैं और ऐसे दहाड़ते हैं कि काफ़ी हद तक ये रियल लगता है। तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि ऐसे जाइंट एनिमल भी कभी हमारी अर्थ पर थे, तो ये बहुत बहुत अच्छा प्लेस है और एक बार ज़रूर विज़िट करें। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये एक और अलग तरह का डायनासोर है। इसके ऐसे विंग्स भी हैं और ये मूव करता है तो विंग्स भी साथ ही साथ मूव करते हैं। तो ये काफ़ी रियलिस्टिक था। और ये ट्री आप देख सकते हैं, ये पुराने जो गैस सिलेंडर बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनसे बनाया हुआ है। और इस पार्क की जो खूबसूरती है, अनोखापन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सारा ही वेस्ट मटेरियल से बना है। तो आप इस ट्री को देख सकते हैं, ये पुराने वेस्ट जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उससे बनाया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है।
थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम लगभग उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां से डायनासोर का शो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पहले काफ़ी लोग पहुंच चुके थे और वो लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भीड़ का इंतज़ार किया जाता है। जब ज़्यादा लोग आते हैं तभी ये शो शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर ब्रिज बना के थोड़ा पानी का एक वाटर स्पॉट बनाया हुआ है जिस पर डायनासोर हैं, और ये भी काफ़ी खूबसूरत था। छोटा सा ही था बट काफ़ी खूबसूरत था। और यहाँ पर प्यारे प्यारे से फूल लगा के, और इस ओर एक बिग जाइंट सा डायनासोर, एक इस ओर है और एक उस ओर है, आप सामने देख सकते हैं ब्रिज के उस पार। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहीं पर शुरू होता है डायनासोर का शो। तो ये काफ़ी लंबी गर्दन वाला डायनासोर बनाया हुआ है और ये मूव भी करता है, तो थोड़ा रियल भी लगता है। काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया और उसके बाद ये शो शुरू हो गया था। और यहाँ पर इस डायनासोर को नज़दीक से आप देखिए, ये पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। और देखिए किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया और इसे बनाया गया है। और यहाँ पर थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद ही शो शुरू हुआ। और ये बना है डायनासोर इस ओर ब्रिज के इस पार, और ब्रिज के उस पार ये ब्रिज के सामने बने हुए हैं। ब्रिज के उस पार ये लंबी सी नेक वाला डायनासोर बना हुआ है। और उस ओर भी कुछ एग्स हैं, कुछ ऐसी बटरफ्लाइज हैं ब्यूटीफुल सी, जहाँ पर हम फोटोग्राफी करवा सकते हैं। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था वो डायनासोर आ गया। और इस डायनासोर के अंदर एक ह्यूमन होता है, लेकिन ये काफ़ी रियलिस्टिक लगता है और इतनी तेज़ दहाड़ता है कि कुछ लोगों के हाथ से तो कुछ लोग तो डर ही गए थे, कुछ छोटे बच्चे तो रोने भी लग गए थे। थोड़ा डरावना सा तो ये था, पर ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस है। इस वॉल के पीछे से ये डायनासोर आया। ये देखिए, ये थोड़ा सा लोगों के पास जाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन लोग अपना वीडियो बनाते रहे, क्योंकि उनके लिए भी ये थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था। और बच्चे इसे हाई भी बोल रहे हैं। और ये धीरे धीरे ऐसे वॉक करते हुए सभी के पास जाएगा। और क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के अंदर हो सकता है उसे काफ़ी गर्मी लग रही हो, अनईजी भी हो रहा हो, तो ये मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट ही यहाँ पर रुका था और उसके बाद ये चला गया था। और थोड़ी देर के बाद ये फिर से आया था। आप देख सकते हैं ये कितना रियल लग रहा है। और इसमें लोगों को काफ़ी मज़ा भी आया। ये लोगों के पास आके उन्हें थोड़ा एंटरटेन भी कर रहा है, और लोग लगातार फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। बस ये कुछ देर रुका और धीरे धीरे ये वापस, ये देखिए वापस जाने लगा है। और इसके बाद ही कुछ लोग इसे ऐसे टच करने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने उसकी पूँछ को पकड़ लिया, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। अब ये धीरे धीरे वापस आएगा और वहाँ पर जाकर अपनी ही स्टाइल में सबको थैंक यू बोलेगा। ये देखिए, और यहाँ पे रुक के ये थैंक यू बोलता है, जो कि बड़ा ही प्यारा जेस्चर था। ये देखिए, इसने थैंक यू बोला और अब ये चला जाता है अंदर वॉल के पीछे, और थोड़ी देर बाद दोबारा से आता है। तो अभी कुछ बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर डर से रोने भी लग गए थे। अब उसने थैंक यू कह दिया है सभी को। अब ये दोबारा इसकी एंट्री हो गई, ये फिर से आ गया है वॉल के पीछे से। तो कुल मिला के ये अच्छा एक्सपीरियंस है, और बच्चों को स्पेशली सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद ये शो होता है ख़त्म, और हम पुल पार करके दूसरी ओर चले गए, जहाँ से कि जुरासिक पार्क का एंड है, एग्ज़िट है। और वहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं और कैंटीन्स हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। और उसके बाद इस शो के बाद जब हम ब्रिज पार करके दूसरी ओर गए, तो वहाँ पर भी थोड़ी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि बटरफ्लाइज थी, एग्स थे, डायनासोर था। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। और अब हम आ चुके हैं ब्रिज की दूसरी ओर।
ये लंबी सी नेक वाले डायनासोर के पास। और यहाँ पर हैं 2 एग्स। तो यहाँ पर इसकी नेक के पास भी फ़ोटो करवाई और फिर उसके बाद फ़ोटो करवाई एग्स के पास। और अब हम आ चुके हैं दूसरी ओर, जहाँ पर हैं ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाईज़। और वहाँ पर भी थोड़ा फ़ोटो क्लिक की और थोड़े से वीडियोग्राफी के बाद हम लोग बढ़ गए आगे। और अब हैं ये 2 खूबसूरत से एग, जिनमें बैठकर सभी लोग फ़ोटो करवा रहे थे। तो ये फ़ोटोग्राफी के बाद हम बढ़ गए थे दूसरी ओर। ये है एग्ज़िट। तो यहाँ से डायनासोर पार्क ख़त्म होता है और हम आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर ये काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जगह जगह डायनासोर बनाए हुए हैं। तो ये है एग्ज़िट। और इसके बाद अगर खाने पीने के लिए आप अपने साथ भी लेकर आ सकते हैं खाने पीने का सामान, और नहीं लाए हैं तो यहाँ से परचेज़ करके भी खा सकते हैं। और ये है इसके एग्ज़िट वाली साइड, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप भी थी और आपको खाने का सामान भी मिल सकता है। तो हम लोग बढ़ गए इससे आगे और यहाँ पर थोड़ा सा पानी पीने के बाद हम लोग निकल पड़े बाकी का जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमने। तो धीरे धीरे यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे तो नवंबर का महीना था, पर फिर भी थोड़ी धूप तेज़ ही है। तो यहाँ पर हमने परचेज़ की है आइसक्रीम, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी और आइसक्रीम खाने का भी मन करा था। तो यहाँ पर हमने ले ली आइसक्रीम। और यहाँ पर एक और कमाल की चीज़ थी, वो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। और वो है ये रिसाइकल्ड कार, जिसे कि रिसाइकल करके बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह बना दिया है। और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल लेक के पास, और लेक के पास से होते हुए हम लोग जाएंगे लेक के ब्रिज को पार करके दूसरी ओर। और क्योंकि ये दिन का वक्त हो चुका है तो अब हम थोड़ा लंच भी करेंगे। और लंच में हम अपने साथ खाना लेके आए हैं, तो हम वही खाना खाएंगे। तो फाइनली हमें थोड़ा सा छाया वाली जगह मिल चुकी है और अब हम यहीं पर लंच करेंगे। थोड़ा थकान भी हो गई है चलने से, तो थोड़ी देर बैठेंगे और थोड़ा लंच करके थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर बैठकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सामने बिल्कुल झील थी और यहाँ पर हमने अपनी दरी बिछा ली है और भूमि इसमें बैठ भी गई है। और अब हम अपने साथ लेके आए हैं पूरी सब्जी और अचार और थोड़े से फ्रूट्स, तो वही हम लोग खाएंगे। और सामने लेक है और लेक के ठीक सामने है जुरासिक पार्क, जहाँ से होते हुए हम अभी आए हैं। तो अब ये जो घर का खाना होता है ये बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है इस वक्त। और यहाँ पर हमने हाथ धो लिए हैं और न्यूज़पेपर बिछा के अब हम लोगों ने प्लेट्स लगा ली हैं। अब हम इनमें खाना सर्व करते हैं। और ये रहा हमारा लंच, सब्जी पूरी और अचार। और घर का खाना खा के बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने सामान पैक किया और अब हम चल पड़े हैं आगे। और इस वक्त हम लेक के ठीक साइड में चल रहे हैं, तो थोड़ा शाम सी हो गई है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं पार्क एरिया में, जहाँ पर बच्चे थोड़ा खेलेंगे। और ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, तो अभी चलना यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और धूप भी थोड़ी कम हो गई है, तो धीरे धीरे चलते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और क्योंकि जो पार्क एरिया है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो अभी चलते चलते हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के वो हमें बंद मिला, तो हम थोड़ा सा एडवेंचर करते हुए इसे पार करते हुए दूसरी ओर जा रहे हैं, जहाँ से हम फिर पार्क एरिया की ओर को आगे बढ़ेंगे। और अब हम आ चुके हैं झील के इस ओर, क्योंकि इसके ठीक सामने वाला रास्ता जिस पे हम चल रहे थे वो बंद था आगे से। तो अब इसे थोड़ा सा ये हमें ऊपर आना पड़ा ऐसे चल के। और अब हम धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं पार्क एरिया। जनेश्वर मिश्रा पार्क इतना बड़ा है कि आप पूरा तो इसे एक दिन में घूम ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे आप जिस जिस एरिया में बढ़ते हैं वहाँ वहाँ देखते हुए
आप आराम से इस पार्क को घूम सकते हैं, लेकिन पूरा तो एक दिन में नहीं घूम सकते। तो चिल्ड्रन एरिया पार्क एरिया में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और बाकी सारे लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद अभी ही आए हैं इस पार्क में। तो अब ये लोग अभी से शुरू करेंगे। और अब यहाँ पर कुछ लोग बग्गी भी ले सकते हैं और ये भी काफ़ी आसानी से आपको पूरा पार्क घुमा सकता है। लेकिन अच्छे से घूमना है तो फिर थोड़ा आप, जगह जगह बेंचेस लगी हुई हैं, आप रेस्ट लेकर धीरे धीरे पैदल भी घूम सकते हैं। तो अभी 2 मिनट में ही पार्क एरिया आने वाला है और देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है। और गरीब और शाम के वक्त ऐसे वॉक करके जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। दूर से ही चिल्ड्रन एरिया हमें दिखाई देने लगा है और हम जल्दी से यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वो पार्क में नहीं घूमे, वो सीधे बस यहीं आए और यहीं पे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे झूले भरे हुए हैं, सारी स्लाइड्स पे बच्चे हैं। कुछ बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, जल्दी से झूला कर रहे हैं, फिर स्लाइड्स कर रहे हैं, फिर दूसरे प्ले कर रहे हैं। तो बच्चों में भारी उत्साह है। तो जो वैसे भी जो जनेश्वर मिश्रा का पार्क एरिया है वो इतना खूबसूरत है और वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं बच्चों के करने के लिए कि बच्चे काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं वहाँ पर जाते ही। और स्लाइड इनमें सबकी फ़ेवरेट है। लेकिन इस वक्त स्लाइड थोड़ा तप गई थी क्योंकि धूप तेज़ थी, पर फिर भी शाम का वक्त है तो आधे से 1 घंटे बाद ही ये सब नॉर्मल हो गई थी और बच्चे इसमें काफ़ी खुशी से खेलने लगे। और एक स्लाइड को पार करके बच्चे जा रहे हैं दूसरी स्लाइड की ओर। और झूले भी हैं काफ़ी सारे, पर झूले सारे इस वक्त इंगेज थे क्योंकि सारे बच्चे काफ़ी उनमें खेल रहे थे। तो छोटे बड़े जितने भी झूले थे उनमें सब वो ऑक्यूपाइड थे और बच्चे चले गए हैं दूसरी ओर खेलने। और नए नए खेल वो लोग ट्राई करते हैं तो उन्हें काफ़ी मज़ा आता है और सारे बच्चों में इतना उत्साह था। और जो पेरेंट्स थे वो बच्चों की देखभाल करने के लिए पास ही में खड़े थे, लेकिन बच्चे अपनी धुन में खेले जा रहे थे। और यहाँ पर ऐसे क्लाइंब करके आगे बढ़ना है। इसमें कई तरह की स्लाइड्स हैं, कई तरह के क्लाइंबर्स हैं, तो बच्चे अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसमें खेलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और ये जो हाउस वाला, हट वाला जो स्लाइड है ये भी बहुत ही कमाल है। इसमें बच्चे ऐसे जाते हैं पहले और उसके बाद थोड़ी देर अंदर बैठे रहते हैं, बच्चों के बैठने के लिए भी बनाया हुआ है अंदर, और उसके बाद फाइनली बच्चे स्लाइड करते हैं। तो बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है और ये थोड़ा अलग सा भी है। थोड़ी देर बच्चे अंदर बैठते हैं, उसके बाद स्लाइड करते हैं और बच्चे यहाँ पर बड़े ही मज़े से स्लाइड करने लगे। और स्लाइड करने के बाद चले गए दूसरी ओर दूसरा प्ले करने। अब यहाँ पर ऐसे चलते हुए ये जा रहे हैं दूसरी ओर, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए। और अब हम जा रहे हैं पार्क की दूसरी ओर, रोड की दूसरी ओर, जहाँ पर कई अलग तरह की स्लाइड्स हैं, वेब है, क्लाइंबर है अलग तरीके का, जिसमें बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम पहुँच चुके हैं दूसरी ओर, चिल्ड्रन एरिया। और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्लाइड हैं जिनमें और बच्चों के लटकने के लिए भी बना हुआ है और ये वेब वाला भी है, इसमें भी बच्चे क्लाइंब करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और ये थोड़ी बड़ी वाली स्लाइड है जिसमें 2-3 तरीक़ों से बच्चे को जाना होता है, फिर स्लाइड करना होता है। तो बच्चों को इसमें बड़ा ही मज़ा आता है, बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खेलते रहते हैं। अब यहाँ पर बच्चे चले गए ये वाली स्लाइड करने और यहाँ पर दिशा कर रही है रस्सी वाला क्लाइंबर या वेब वाला क्लाइंबर। तो इसमें भी बच्चे अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और बीच में अगर थक जाते हैं तो इसमें बैठने के लिए भी बना हुआ है। तो इससे बच्चे और थोड़े बड़े बच्चे दोनों ही कर लेते हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है। शुरू में बच्चे को इसमें डर लगता है, लेकिन 1-2 बार अगर वो कर लें तो फिर जैसे बच्चा थक भी जाए तो ऐसे बैठ सकता है। तो इसमें अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे टॉप पर भी गए, कुछ बच्चे मिड में जाकर बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर गए।
तो ऐसे बच्चे इस पार्क एरिया में काफ़ी खेल सकते हैं। और इसका आज की पार्क का जो काफ़ी अट्रैक्शन था वो था डबल सीट वाली साइकिल। तो यहाँ पर आप रेंट पे ले सकते हैं और चला सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने उसे भी लिया था। और ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है, उसमें पत्ते एक भी नहीं है लेकिन फूल इतने सारे हैं। तो अब फाइनली हमारा शाम हो चुकी है और जाने का वक्त हो चुका है। तो अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो आप खेलने का सामान अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। और बच्चों ने काफ़ी खेल लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।